में हम लोग आगे के फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के टॉपिक्स को देखेंगे। जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ना टॉपिक्स फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के, वो होंगे आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है, उसमें पहला टॉपिक है सारनाथ। इंडिया ने इस साल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए नॉमिनेट कर दिया है। ठीक है, 2025 से 26 की साइकिल के लिए। इससे पहले 27 सालों तक वो टेंटेटिव लिस्ट में था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, दिस वन, ASI अब क्या करेगा, वहाँ पर बाबू जगत सिंह के नाम का एक प्लाक बनवाएगा। क्यों बनवाएगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ऐसा क्या किया था बाबू जगत सिंह ने जिसकी वजह से उनको इतनी इम्पोर्टेंस ASI दे रहा है। ठीक है, ये पिक्चर है उसकी। देखो सारनाथ क्या है। इंडिया के अंदर 4 बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स हैं जो जिनको माना जाता है। पहली है लुम्बिनी, दूसरी बोध गया, तीसरी कुशीनगर, चौथी सारनाथ। ये 4 नाम याद रखने हैं। लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन डिलीवर किया था, जिसको हम क्या कहते हैं, धम्म चक्क पवत्तन सुत्ता। ये नाम याद रखना है। फर्स्ट sermon by गौतम बुद्धा was delivered in सारनाथ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, बुद्धिस्ट संघ की बिगनिंग शुरू हो गई थी, मतलब बिगनिंग हो गई थी, शुरू हो गया था वहाँ से। नेक्स्ट है ओरिजिन एंड अर्ली हिस्ट्री। देखो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, उनके अंदर इसका नाम लिखा गया है मृगदेव और ऋषिपटन। ये नाम याद रखने हैं। 268 से 232 BC में एम्परर अशोक थे। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर लायन कैपिटल पिलर बनवाया। ठीक है, जो कि आज हमारे देश का नेशनल एम्ब्लम भी है। और उन्होंने वहाँ पे और स्तूपाज और मोनेस्ट्रीज भी बनवाए थे। ये याद रखना। धमेक स्तूपा वो जगह थी जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना सरमन दिया था। ठीक है, धमेक स्तूपा याद रखना है। पैट्रनेज एंड फ्लरिशिंग पीरियड। देखो इसके अंदर क्या है, ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये सब नहीं याद रखना। मैं ये काट रही हूँ, हटा रही हूँ यहाँ से। अगर आपको एक बार रीड करना है दैट इज़ ओके, आप कर सकते हो, बट इतना याद वाद नहीं करना। हमें इसमें क्या याद रखना है कि वो कौन कौन से डायनेस्टीज़ या एम्परर, ये राजा महाराजा वगैरह जो थे, वो कौन थे जो इससे लिंक्ड है। पहले थे अशोका, एम्परर अशोक की वजह से अशोकन एरा। ठीक है, दूसरा था कुषाण डायनेस्टी, तीसरा था गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, ये याद रखना, ये 3 थे। उसके बाद इट फ्लरिश्ड, सर्वाइव्ड एंड फ्लरिश्ड अंटिल 12th सेंचुरी। 12वीं सेंचुरी तक उनके बाद ये बना रहा, फ्लरिश होता रहा। डिक्लाइन कैसे हुआ, डिस्ट्रक्शन डिक्लाइन कैसे हुआ इसका, इट वॉज सैक्ड एंड बर्नड अराउंड 12th सेंचुरी में। मैंने इसको सेकंड पॉइंट को इसलिए काटा है क्योंकि देखो कुछ लोगों के हिसाब से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्वेड कर दिया था, कुछ लोगों के हिसाब से इस्लामिक रेड्स हुई थी वहाँ पर, कुछ लोगों के हिसाब से ब्राह्मणिकल टेक ओवर हो गया था। तो इट इज़ नॉट क्लियर कि क्या हुआ था। तो इसलिए इधर से कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं इस वजह से, इसलिए मैंने काट दिया है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट थर्ड पॉइंट में ये कहा है कि जो वो मॉन्क्स थे वहाँ पर, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, दे फ्लेड फ्रॉम देयर। उनके जाने के बाद वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। ठीक है, मॉडर्न डिस्कवरी। देखो मैंने ऊपर क्या बताया था कि बाबू जगत सिंह के बारे में, और हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मॉडर्न डिस्कवरी से 4 ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। पहला 1787-88 में बाबू जगत सिंह के वर्कर्स थे जो कि वहाँ पर खुदाई कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल खोद रहे थे, ढूंढ रहे थे, खोद रहे थे, जो भी है। वहाँ पर उन्हें क्या मिला, गौतम बुद्ध की इमेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने ये किया था, उनके वर्कर्स ने, इसलिए उनको ये इम्पोर्टेंस मिली है जो ASI वहाँ पर अब करेगा उनके नाम का। ठीक है, उसके बाद 1799 में जोनाथन डंकन भाई साहब आए थे, ही वॉज अ ब्रिटिशर। उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स की एंड उसके बाद वहाँ पर ब्रिटिश इंटरेस्ट आया कि भाई यहाँ पर कुछ है। ठीक है,
1835-36 में अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने सारनाथ को बुद्धाज सर्मन साइट आइडेंटिफाई कर लिया था कि भाई अब ये बुद्धा की सर्मन साइट के नाम से इसको जाना जाएगा। 1835-36 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। एंड लास्ट है 1904-05 में फ्रेडरिक ओटल, ये भाई साहब आए, इन्होंने कुछ साइंटिफिक एक्सकेवेशंस यहाँ पर करी एंड ही इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सारनाथ। ये 4 लोग इससे रिलेटेड हैं, ये हमें याद रखने हैं, ठीक है। फीचर्स क्या हैं? धमेक स्तूपा मैंने बताया, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल स्टोन स्तूपा जहाँ पर उन्होंने बैठकर अपना पहला सरमन दिया था गौतम बुद्ध ने, ठीक है। धमेक स्तूपा उसके लिए फेमस है। अशोकन पिलर एंड लायन कैपिटल, अशोका ने, जो एम्परर अशोक थे, उन्होंने वहाँ पे लायन कैपिटल पिलर इरेक्ट करवाया था, बनवाया था, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, देखो वहाँ पर बहुत खुदाई वगैरह हुई है, वहाँ पर कई रेलिक्स, इंस्क्रिप्शन, स्कल्पचर्स वगैरह मिले हैं। उनमें से एक क्या मिला? सीटेड बुद्धा इन धर्म चक्र मुद्रा, उसको प्रिजर्व किया गया है, अभी भी है वो, और उसको प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये नाम याद रखना है कि सीटेड बुद्धा इन धर्म चक्र मुद्रा वहाँ से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है लांगखोंग पूजा। अब देखो ये लांगखोंग पूजा क्या है, कौन करता है, कहाँ होती है, क्यों करते हैं, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले कहाँ होती है? असम में होती है, ठीक है। कौन करता है? तीवा ट्राइब करती है। तो तीवा ट्राइब ऑफ असम इसको करती है, ये उनकी ट्रेडिशनल पूजा है। क्यों करती है? वो प्रे करते हैं कि फॉर अ गुड हार्वेस्ट इन द अपकमिंग राबी सीजन। ये याद रखना है कि क्यों करते हैं। देखो ये पिक्चर है, देखो लांगखोंग पूजा जो है तीवा ट्राइब करती है वहाँ की। एंड तीवा ट्राइब को फॉर्मली इट इज़ नोन एज लालुंग, which belongs to Mongoloid ethnic group. Linguistically, it is a part of Tibeto-Burman family with close ties to Bodo Naga tribes. ये याद रखना है, ठीक है। लालुंग और तिवा ये एक ही है, मोंगोलॉइड एथनिक ग्रुप से ये लिंक्ड है। लिंग्विस्टिकली दे आर अ पार्ट ऑफ तिबेतो बर्मन फैमिली एंड इनके क्लोज टाइज है बोडो नागा ट्राइब से, ठीक है। अब देखो मैंने ये ऊपर का क्यों नहीं कराया है, क्यों नहीं हमने ये किया है, बिकॉज रीज़न कि क्यों करते हैं फॉर गुड हार्वेस्ट राबी सीजन में। फीचर्स कि वो प्रे करते हैं, म्यूज़िक डांस वगैरह होता है, एग्रीकल्चर वगैरह ये सब नहीं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये हमने देख लिया। हैबिटेट, हमें ये नागांव, मोरीगांव, धेमाजी, ये सब डिब्रूगढ़, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तब ज़रूरत है अगर आप असम PCS का एग्ज़ाम दे रहे हो, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ये है असम में, उसके बाद ये मेघालय और त्रिपुरा के कुछ पार्ट्स में भी मिलते हैं तीवा ट्राइब्स, ठीक है। इनकी जो सेटलमेंट्स है ना, दे आर डिवाइडेड इनटू हिल तीवाज एंड प्लेन तीवाज। इसका क्या मतलब है? जो तीवा ट्राइब है ना, उसके कुछ लोग हिली एरियाज़ में रहते हैं, कुछ प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, बस। फीचर्स में इनके जो फिज़िकल फीचर्स हैं दे आर लाइक मोंगोलॉइड फीचर्स हैं उनके। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस इनकी फ्रॉम इन असम बुरंजी, जयंता बुरंजी, कचारी बुरंजी। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो ये हमें नाम याद रखने हैं। रिलीजियस लाइफ सेंटर्स अराउंड बोरघर, थानघर, नामघर। सोशल में तीवा ट्राइब के अंदर ना कुछ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिनमें से एक है चमाडी। तो इनका क्या रोल होता है कि ये कम्युनिटी सर्विस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देते हैं, ओके। नेक्स्ट इज भदोहीज हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री। देखो USA के जो डोनाल्ड ट्रंप अंकल हैं, वो धमकियां दे रहे हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसकी वजह से इस इंडस्ट्री पर, कारपेट इंडस्ट्री पर असर पड़ा है। क्यों पड़ा है हम ये आगे देखेंगे। ये हाथों से बनाई जाती हैं, ठीक है। ये कारपेट्स जो हम अपने घरों में कारपेट्स यूज़ करते हैं ना, वो हैं ये। कारपेट वीविंग क्या है? कारपेट वीविंग इज अ ट्रेडिशनल हैंड क्राफ्ट, हाथ से बनाई जाने वाली, जिसके अंदर वुल, सिल्क और कॉटन के थ्रेड्स को यूज़ किया जाता है। भदोही मिर्ज़ापुर बेल्ट जो यूपी में है, उसको ग्लोबली कारपेट सिटी बोला जाता है एंड ये इंडिया का लार्जेस्ट हैंड नॉटेड कारपेट क्लस्टर है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है।
की हिस्ट्री ओरिजिन का हम देखते हैं। देखो, अकबर थे, उनके टाइम से ये चलता आ रहा है। उनके टाइम पर लिखा गया था ना आईने अकबरी 16th सेंचुरी में, उसके अंदर भी इसका मेंशन किया गया है। उसके बाद पर्शियन वीवर्स को इंडिया में इनवाइट भी किया गया था। उससे हमें क्या मिला था? इंडो पर्शियन डिज़ाइंस। ठीक है, कॉलोनियल ट्रेड में उस टाइम पर भी ये ग्रो किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्हें सिर्फ हमें रीड करना है, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। क्यों? देखो, हैंड नॉटेड कारपेट्स, इनको हाथ से बनाया जाता है। तो अगर हाथ से आप कारपेट्स को बना रहे हो तो 3 से 6 महीने इसको बनाने में लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। मटीरियल्स इसमें वुल यूज़ किया जाता है, जो कि ज़्यादातर न्यूजीलैंड से इम्पोर्ट करते हैं। कर्नाटका से सिल्क, बाकी चीज़ें जो नेचुरल डाइज एंड क्वालिटी वगैरह जो है, हर चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। क्लस्टर बेस्ड प्रोडक्शन, देखो भदोही मिर्ज़ापुर बेल्ट को तो ऑलरेडी बहुत बड़ी है, ग्लोबली इसका नाम है। यहाँ पर प्रोडक्शन इसकी होती है, उसको देखा जाता है। डिज़ाइन डाइवर्सिटी, देखो इंडो पर्शियन डिज़ाइंस, मुग़ल डिज़ाइंस, मॉडर्न ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जिनको इसमें यूज़ किया जाता है। लेबर इंटेंसिव, हैंडमेड है ये, ठीक है। तो हैंडमेड है तो हाथों से बनाया जाएगा। मशीन्स के तो हाथ होते नहीं हैं, ठीक है। इंसान के हाथ होते हैं, तो इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अब जब लेबर की ज़रूरत पड़ती है तो रूरल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि देखो डिज़ाइंस हैं, लेबर इंटेंसिव है और मटेरियल्स इसमें यूज़ होते हैं, ये सब हमें सिर्फ ध्यान रखना है, हमें सिर्फ रीड करना है। अगर आप इसको सिर्फ 1 या 2 बार रीड भी कर लोगे ना, तो उसके बाद आपके ये दिमाग में रहेगा कि इट इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। सिग्निफिकेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग, बट इसका जो पहला पॉइंट है, इट इज़ गुड फॉर प्रीलिम्स। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है? मैंने कहा था कि जो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप अंकल ने जो धमकियां दी हैं, उसके बाद इस पर फ़र्क पड़ा है, असर आया है। क्यों? क्योंकि 58.6%, आप 58 या 59-60% बोल लो, इतना एक्सपोर्ट किया जाता है इसको यूएसए की मार्केट में, ठीक है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप अंकल टैरिफ्स बढ़ाने की धमकी देंगे, ये करेंगे, वो कर दूंगा, जो भी वो कह रहे हैं, तो असर तो पड़ेगा ना। एम्प्लॉयमेंट, हमने ऊपर देखा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है, बिकॉज ये लेबर इंटेंसिव है। कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है ये, ठीक है, बिकॉज ये मुग़ल एरा टाइम से ही चलता आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज वृंदावनी वस्त्र। देखो ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। क्या है ये है सिल्क टेपेस्ट्री क्रिएटेड इन 16th सेंचुरी अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट रिफॉर्मर श्रीमंत शंकरदेव, जिनकी वजह से असम के अंदर वैष्णवाइट या भक्ति मूवमेंट शुरू हुई थी, ठीक है। अब ये नाम हमें याद रखने हैं। ये जो है ना, ये वृंदावनी वस्त्र, ये सीन्स डिपेक्ट करता है, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा की लाइफ कैसी थी वृंदावन में, ऐसे अदर माइथोलॉजिकल मोटिव्स वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर हिस्ट्री इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज़ की, इट वॉज कमीशनड बाय कोच किंग नर नारायण इन असम, ये बस याद रखना है। बाकी एक बार सिर्फ लेस इम्पॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि दैट ट्रैवल टू तिब्बत एंड देन यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन में इसको निकाला गया एंड देन बाय ब्रिटिश जर्नलिस्ट पर्सिवल लैंडन, वो फिर इसको लंदन लेकर गए और ब्रिटिश म्यूज़ियम में रख दिया। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस इतना एक बार रीड कर लोगे काफ़ी है। फीचर्स, ये इसमें क्या याद रखना है कि इट इज़ अ सिल्क वीविंग विद वाइब्रेंट मोटिव्स। देखो वाइब्रेंट मोटिव्स तो होंगे ही, एक तो कलरफुल और बहुत सारे तरीके के, बिकॉज ये सीन्स डिपिक्ट करता है। एंड जो याद रखना है वो है सिल्क वीविंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि देखो वैष्णविज्म के अंदर आइडल वर्शिप को डिस्करेज किया गया था शंकरदेव के अंडर में, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी इसको वृंदावनी वस्त्र became a medium for depicting sacred stories. Okay, and it represents a fusion of spirituality and artistry. Okay, significance हम देखेंगे, significance is important for answer writing only. इसमें पहला पॉइंट कहता है कि इट इज़ अ लिविंग टेस्टिमनी ऑफ असमीज कल्चरल आइडेंटिटी। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये इंडिया के टेंजिबल और इनटेंजिबल हेरिटेज को दिखाता है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस फैलाता है।
ये सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स एडेड टू यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट। अब 69 हो चुके हैं इंडिया के अंदर के, ठीक है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर, यू कैन सी दैट। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई इसमें ये टेंटेटिव लिस्ट होती क्या है। देखो, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस अंडर यूनेस्को। पहला स्टेप है, अगर आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस चाहिए जो कि यूनेस्को के अंडर दिया जाता है, उसका पहला स्टेप है ये टेंटेटिव लिस्ट में होना। एंड मैंने सेकंड में मार्क किया हुआ है कि अगर ये मिलता है तो आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है और फ्यूचर नॉमिनेशंस के लिए प्रोसेस शुरू हो जाती है, ग्लोबल लेवल पर आपको कंजर्व किया जाता है, उसके लिए सपोर्ट फंडिंग वगैरह मिलती है, ठीक है। एम इज़ गुड फॉर, ये जो एम है ये आंसर राइटिंग के लिए है। मैंने ये सब मार्क कर दिया, हटा दिया है जो, यू कैन रीड दैट बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। फालतू में आंसर को बढ़ाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट कहता है प्रिजर्व जियोलॉजिकल एंड नेचुरल हेरिटेज। अगर आपको ये मिलता है, इससे क्या होता है कि आपका नेचुरल हेरिटेज, जियोलॉजिकल हेरिटेज प्रिजर्व होता है। दूसरा, आपको ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलती है, बस इतना है। साइट्स नॉमिनेटेड एंड की फीचर्स, ये जो साइट्स हैं साथ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन ज़रूर आना है, ठीक है। ये देखो, ये 7 साइट्स हैं, ये वाली, ओके। डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र में, डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र में जो है, इट इज़ अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रिजर्व्ड लावा फ्लोज। देखो, जो महाराष्ट्र है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लैक सॉइल होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पर लावा की वजह से, ओके। तो इट इज़ अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रिजर्व्ड लावा फ्लोज। एंड ये कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि खुद एक यूनेस्को की साइट है। ये नाम याद रखना है, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये नाम याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये यूनेस्को साइट है खुद। सेकंड, सेंट मैरीज आइलैंड क्लस्टर कर्नाटका में। देखो, इट इज़ अ रेयर कॉलमर बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन। ये यहाँ पर दिखाता है फ्रॉम द लेट क्रिटेशियस पीरियड 85 मिलियन ईयर्स अगो से यहाँ पर हुई थी, ठीक है। यहाँ पर हमें जो याद रखना है कि ये इस लिस्ट में क्यों है, ऐसा क्या है वहाँ पर? वहाँ पर है रेयर कॉलमर बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशंस जो कि लेट क्रिटेशियस पीरियड में हुई थी। थर्ड इज मेघालयन एज केव्स, मेघालय में। यहाँ पर मौलू केव है। आई डोंट नो मैं ये सही से प्रोनाउंस कर पा रही हूँ या नहीं। ये नाम याद रखना है, कौन सी केव? मौलू केव, ठीक है। नागा हिल ओफ्यूलाइट, नागालैंड में। यहाँ ऐसा क्या है? इट एक्सपोजेस ओशियानिक क्रस्ट अपलिफ्टेड ऑन लैंड। इस वजह से ओशियानिक क्रस्ट जो कि लैंड के ऊपर है। और ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स। नेक्स्ट इज एरामट्टी डिबालू, जो है आंध्र प्रदेश में, जो है बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पर, विशाखापट्टनम में, कोस्ट पर बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा क्या है? यहाँ पर है रेड सैंड ड्यून्स, ठीक है। इसकी वजह से ये इस लिस्ट में है। एंड सिंस ये विशाखापट्टनम कोस्ट पर है, और कोस्ट पर है इसलिए कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी ये दिखाता है, ओके। सिक्स्थ है नेचुरल हेरिटेज ऑफ तिरुमला हिल्स, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये क्यों है इस लिस्ट में, बिकॉज यहाँ पर एपार्कियन अनकन्फर्मिटी एंड सिलेथोरिनम आर्क है। और ये बस नाम याद क्या, मतलब पढ़ लोगे ना तो ध्यान में रहेगा। वर्कला क्लिफ्स केरल में, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कोस्टल क्लिफ्स एक्सपोजिंग वर्कली फॉर्मेशन। अब हम ये देखेंगे ये दोनों चीज़ें क्या हैं। कोस्टल क्लिफ्स ऐसी दिखती हैं, जो मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है, मैं फिर से मार्क कर देती हूँ। ये जो है ना, ये है कोस्टल क्लिफ्स। इसको हम मैरीटाइम क्लिफ्स भी बोलते हैं, ठीक है। वर्कली फॉर्मेशन की वजह से ये बनी है। वर्कली फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्कली फॉर्मेशन में क्या होता है? ये बहुत पहले थी, ठीक है। इट वॉज अ प्रोसेस जिसकी वजह से ये बन गया है क्लिफ्स। इसके अंदर फॉर्मेशन, वर्कली फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो सैंड्स, क्लेज वगैरह होते हैं ना, वो डिपॉजिट होते रहते हैं लेक्स, लगून्स में। और एक टाइम ऐसा आता है वो इतना डिपॉजिट हो जाते हैं कि वो क्या बना देते हैं? ये क्लिफ्स बना देते हैं। तो ये जो क्लिफ्स हैं इनके अंदर क्या है? सैंड, क्लेज वगैरह, ओके। ये याद रखना है।
सिग्निफिकेंस हम देखेंगे, सिग्निफिकेंस इज़ फॉर आंसर राइटिंग ओनली। पहला पॉइंट है स्ट्रेंथन्स इंडियाज़ ग्लोबल स्टैंडिंग, ग्लोबल स्टैंडिंग को बढ़ाता है, रिसर्च एंड एजुकेशन को बूस्ट करता है और इको टूरिज्म को सपोर्ट करता है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, मैं इनको मार्क कर देती हूँ। स्ट्रेंथन्स इंडियाज़ ग्लोबल स्टैंडिंग, बूस्ट्स रिसर्च एंड एजुकेशन, सपोर्ट्स इको टूरिज्म। ओके, नेक्स्ट इज एरामट्टी डिबालू रेड सैंड ड्यून्स, जो अभी हमने पर पढ़ा। मैंने बताया था कि ये विशाखापट्टनम कोस्ट पर है, ठीक है। तिरुमला हिल्स भी आंध्र प्रदेश में है, और ये दोनों कहाँ हैं, ये कहाँ पर है, ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है। ये देखो, ये मैंने मार्क किया हुआ है, मैं फिर से बताती हूँ। रेड सैंड ड्यून्स कैसे होते हैं, ये रे, ओ सॉरी, ये रहा, ये रेड सैंड ड्यून्स है, ठीक है। इस वजह से ये इस लिस्ट में है। ये जो एरामट्टी डिबालू है, ये रेड सैंड ड्यून्स, ये क्या है, ये नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल कोस्ट पर है, विशाखापट्टनम के पास में। एंड ये अराउंड 1500 एकड़ का एरिया कवर करते हैं। ओरिजिन एंड हिस्ट्री, ये कब बने थे, ये बने थे लेट क्वाटरनरी एज में, और वो कितनी पुरानी है, अराउंड 2.6 मिलियन ईयर्स अगो ये बने थे वहाँ पर। ओके, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड इन 1886 बाय ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट विलियम किंग। ये नाम हमें याद रखना है, ओके, ये याद रखना है। और 2016 में 2016 में इसको नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको रेड एंड ब्लैक दोनों से स्टार मार्क किया है। की फीचर्स देखो, इसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले हैं, और इसका जो इट हैज़ अ रेडिश ह्यू मतलब कलर, रेडिश कलर है इसका, कॉज्ड बाय नेचुरल ऑक्सीडेशन। यहाँ पर डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न्स हैं एंड सेडिमेंट्री लेयर्स हैं एक के ऊपर एक, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हम रेड सैंड ड्यून्स देख रहे हैं ना, एरामट्टी डिबालू आंध्र प्रदेश का, इसके अलावा 2 और ऐसी साइट्स हैं ग्लोबल लेवल पर। पहली है एक जो श्रीलंका में है, दूसरी है तमिलनाडु में। ओके, ये याद रखना है, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सिग्निफिकेंस, इसकी जो सिग्निफिकेंस है ये आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ वो जो मैंने मार्क किया है। जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, एजुकेशनल एंड रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और टूरिज़्म या जियो टूरिज़्म के लिए ये सपोर्ट करता है। ओके, अमृतसरी कुलचा, ये देखो कैसा दिखता है, ये रहा, इसे तो देखकर ही भूख लग गई है। देखो, अमृतसरी कुलचा जो है, अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में, तो ये कौन सी स्टेट से लिंक्ड है, ये पंजाब। वो दे आर सीकिंग फॉर GI टैग फॉर अमृतसरी कुलचा, ठीक है। अमृतसरी कुलचा क्या है, देखो मैंने यहाँ पे मार्क किया है क्रॉस क्रॉस, दैट मीन्स ये नहीं पढ़ना, ये मैं बस बता रही हूँ आपको, ये रीड भी नहीं करना, अभी मैं आपको बता रही हूँ, बस उतना काफ़ी है। इसके अंदर ये बताया गया है कि ये क्या है, बस, ठीक है। छोले होते हैं इसके साथ में, चटनी और प्याज होती है, बटर होता है, घी होता है, ये ब्रेकफास्ट पंजाब में किया जाता है इसका, बस, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओरिजिन, पहले पॉइंट में ये है कि ये अराउंड 200 साल पहले से है अमृतसर के अंदर। सेकंड में ये है कि इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम खमीरी रोटी फर्मेंटेशन से, ये एक बार बस आप ध्यान रखना कि खमीरी रोटी फर्मेंटेशन से इसका इन्फ्लुएंस है, इस ये आया है, ठीक है। फीचर्स में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं उनके लिए ये बता दूँ जो नहीं जानते हैं कि ये क्या है। ये बनता है तंदूर पर, ठीक है, लो टेम्परेचर पर। देखो, अब खाना बनाओगे तो वो तो लो टेम्परेचर ही पर ही बनता है, लेकिन ये तंदूर पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट इन्वॉल्व्ड पंजाब, ठीक है, क्योंकि अमृतसर इज इन पंजाब। अमृतसर इज ऑल्सो कॉल्ड द कुलचा कैपिटल ऑफ इंडिया, बस इतना ध्यान रखना है। इशूज़ एंड सिग्निफिकेंस, इसको सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है एक बार, बाकी आप खुद समझ जाओगे। इशू क्या है, देखो, अगर GI टैग नहीं होता है तो कोई और जो स्टेट्स हैं वो इसकी कॉपी करेंगे, है ना। दूसरे पॉइंट में, अगर GI टैग मिलता है तो इट विल सेफ गार्ड क्यूलिनरी हेरिटेज, प्रमोट क्यूलिनरी टूरिज्म, क्यूलिनरी मतलब कुकिंग से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड हेरिटेज और टूरिज्म को ये प्रमोट करेगा। लोकल बिजनेसेस जो ये बनाते हैं उनको बेनिफिट होगा, जो फार्मर्स
इसके इंग्रेडिएंट्स है, जैसे आलू वगैरह, आटा वगैरह, मतलब जो भी इसमें यूज़ होती हैं चीज़ें, और आलू प्याज वगैरह, वो सब चीज़ें जो सप्लाई करते हैं फार्मर्स, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट एम्ब्लम ऑफ इंडिया, जो कि ऐसा दिखता है। ये देखो, देखो हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा था कि श्रीनगर के अंदर बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक ऐसा वो प्लाक जो था जिस पे नेशनल एम्ब्लम बना हुआ था, उसको तोड़ रहे थे श्रीनगर में लोग, ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग थे वो लोग इसको तोड़ रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद ये न्यूज़ आई है स्टेट एम्ब्लम ऑफ इंडिया। स्टेट एम्ब्लम ऑफ इंडिया क्या है? मैंने अभी आपको इसी वीडियो में ऊपर बताया था कि जो एम्परर अशोक थे, उन्होंने सारनाथ में लायन कैपिटल का पिलर बनवाया था, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था कब? ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, और इस तारीख को इंडिया रिपब्लिक हुआ था, रिपब्लिकन कंट्री बना था, तो ये याद रखना है। इट सिंबलाइजेज इंडिया सोवर्निटी, अथॉरिटी एंड वैल्यूज ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस। ये पॉइंट एसे एंड आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन देखो, अगेन तीसरी चौथी बार मैं बता रही हूँ ये कि अशोक जो थे एम्परर अशोक, उन्होंने 3rd सेंचुरी में सारनाथ में ये बनवाया था, ठीक है, लायन कैपिटल का पिलर। उसके बाद से मैसेज ऑफ धम्मा, राइटियसनेस का मैसेज स्प्रेड होने लग गया, ठीक है। धम्मा मीन्स राइटियसनेस, मैंने ये इसीलिए इसको हाईलाइट किया है, मार्क किया है, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1905, और उसके बाद से ये जो है इसको प्रिजर्व किया हुआ है सारनाथ म्यूज़ियम में। सारनाथ म्यूज़ियम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फीचर्स जो हैं ये एस्से और आंसर राइटिंग के लिए है, प्रीलिम्स के लिए नहीं। पहला पॉइंट कहता है 4 एशियाटिक लायंस है इसमें। देखो मैं इसमें ना बार बार आपको ये एम्ब्लम दिखाऊंगी, उसी से आपको समझ में आएगा। पहला लायन है ये रहा, दूसरा, तीसरा, और ये जो 3 है ना ये विजिबल है, चौथा जो है ये पहले वाले के पीछे है, इसलिए वो विजिबल नहीं है। अदरवाइज इसमें 4 एशियाटिक लायंस है, ठीक है। और ये क्या दिखाते हैं? दे सिंबलाइज पावर, करेज, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। ओके, एबिकस फ्रीज, देखो एबिकस फ्रीज क्या है? दिस इज द एबिकस, ठीक है, ये एबिकस है। इसके अंदर देखो ये एक गैलपिंग हॉर्स है, एक ये बुल है, एक एलिफेंट है और एक लायन है। ये तो हमें दिख रहे हैं क्योंकि सामने तो यही दिख रहे हैं। जैसे 4th वाला एशियाटिक लायन नहीं दिख रहा क्योंकि वो पीछे है ना, इसी वजह से हमें बाकी के 2 एनिमल्स नहीं दिख रहे हैं, अदरवाइज वो हैं, ठीक है। एंड बीच में क्या है? ये धर्म चक्र विद 24 दिस, ये ठीक है, ये धर्म चक्र इनके बीच में है यहाँ पर। और जो नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जब इसको स्टेट एम्ब्लम बनाया जा रहा था ना, उससे पहले जो था उसमें ना नीचे एक लोटस का बेस था, ठीक है, यहाँ पर लोटस बेस था ओरिजिनल वाले में, लेकिन जब इसको स्टेट एम्ब्लम बनाया गया तब उसको हटा दिया गया, ठीक है। और नीचे क्या लिखा गया है? मोटो सत्यमेव जयते इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट भील ट्राइब। देखो जो भील फोक टेल्स हैं उनकी एक कलेक्शन हुई है, उनको जल्दी से ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी में, एंड विल सून बी रिलीज्ड एज एन ई बुकलेट ऑन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री आदिवानी वेबसाइट, ठीक है। ये ट्राइबल अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उनकी एक वेबसाइट है आदिवानी, ओके, आदिवानी, आदिवासी, ठीक है। वानी मीन्स बोली, आदिवानी, आदि मीन्स आदिवासी ट्राइब्स जो है, एंड वानी मीन्स बोली, उनकी लैंग्वेज, ठीक है। ये देखो वो कैसा दिखता है, ये आदिवानी भील ट्राइब। इसके पहले पॉइंट के अंदर क्या लिखा गया? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। सेकेंड ये कि इट बिलोंग्स टू
ऑस्ट्रोलॉइड ग्रुप। एंड थर्ड ये है कि उस इट इज़ ऑफन कनेक्टेड या आइडेंटिफाइड विद द्रविडियंस। द्रविडियन जो और ट्राइब्स हैं उनके उनके साथ इनको कनेक्ट किया जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है। जो भील्स है ना, दे आर नोन एज स्किल्ड आर्चर्स, ठीक है। एंड दे डिराइव देयर नेम्स फ्रॉम द द्रविडियन वर्ड बिल्लू या विल्लू। बिल्लू विल्लू ये जो भी है, इन इसका क्या मतलब होता है द्रविडियन लैंग्वेज में? बो, धनुष, ठीक है। हैबिटेट, ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ बिहार में। ओके, ये याद रखना। एंड अभी अगर हम देखें तो थोड़े थोड़े से ये त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी हैं, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स। हिस्ट्री ये आंसर राइटिंग के लिए है। एंड ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें। पहला पॉइंट है एशियन रेफरेंसेस। देखो, हमने रामायण पढ़ी है। रामायण के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक शबरी थी, माता शबरी थी, जो श्री राम को बेर खिलाती हैं जंगल के अंदर ना, शबरी जी। तो ये उनसे एसोसिएटेड है, ठीक है। ये एकलव्य से भी, हमने महाभारत भी पढ़ी है, महाभारत के अंदर जो एकलव्य थे उनसे लिंक्ड है। एंड सम ट्रेडिशंस ये कहते हैं कि दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ हड़प्पन सेटलर्स, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उनके ये डिसेंडेंट्स है। ओके, मिडीवल पीरियड में दे फॉट गुरिल्ला वॉर्स अगेंस्ट राजपूट्स, मुगल्स, मराठास टू डिफेंड एंसेस्ट्रल लैंड्स। जो इनके अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स थे उनको बचाने के लिए वो राजपूट्स, मुगल्स और मराठास के साथ इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर किया। कॉलोनियल एरा, डिक्लेयर्ड अ क्रिमिनल ट्राइब अंडर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। अंग्रेज़ों ने इनको, भील ट्राइब्स को, क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन रिपीटिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, भगत मूवमेंट 1883 में हुई थी, लेड बाय गोविंद गुरु। उसके बाद मानगढ़ मैसेकर 1913 में हुआ। उसके बाद एक ही आंदोलन 1920 में हुआ था, विच वॉज लेड बाय मोतीलाल तेजावत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फीचर्स देखो, ऑर्गेनाइज्ड अराउंड विलेज डीटीज़, ग्राम देव, कुलदेव, कुलदेवी वगैरह। ट्रेडिशनली इनकी जो अपनी सोसाइटी है, इट इज़ ट्रेडिशनली पेट्रियार्कल, बट कम्युनिटी सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग भी होती है, ठीक है। एंड ये जॉइंट फैमिली ट्रेडिशंस वगैरह पे बिलीव करते हैं। कल्चरल, यहाँ पर पहले पॉइंट में तो यही है कि भाई यहाँ पे ट्रेडिशंस हैं, जैसे फोक टेल्स, थिएटर, डांस वगैरह का, म्यूज़िक वगैरह सब है यहाँ पर, ऑल नाइट डांसिंग एंड ऑल। थर्ड पॉइंट जो है, ये लोग लोकल एंड नेचुरल डिटीज़ की पूजा करते हैं, बाबा देव, भिलक देव, बग देव, सर्पेंट गॉड्स अलॉन्ग विद शिवा एंड दुर्गा, ठीक है। एंड जो माइथोलॉजी है, इट कनेक्ट्स देम टू वाल्मीकि एंड शबरीज ऑफरिंग्स टू लॉर्ड राम। ओके, आदिवानी। आदिवानी क्या है? मैंने अभी ऊपर बताया था, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एक वेबसाइट है, ठीक है, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। एंड इसका काम क्या है? टू ट्रांसलेट बिटवीन वेरियस आदिवासी ट्राइबल लैंग्वेजेस टू एंड हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। देन इसके की फीचर्स क्या हैं? देखो, सबसे पहले तो ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसलेशन है। एक तो ये आदिवासी लैंग्वेजेस से जो है दूसरी लैंग्वेजेस में करता है, हिंदी वगैरह में, और उनसे इनकी लैंग्वेज में भी करता है, तो इट इज़ बाई डायरेक्शनल। इनिशियल लैंग्वेज सपोर्ट सबसे इनको जो करंटली ये कौन सी भाषाओं को सपोर्ट कर रहा है? गोंडी, भीली, मुंदरी एंड संताली। ओके, अब प्लान क्या किया है? कुई और गारो लैंग्वेज को भी सपोर्ट करेंगे, तो इट इज़ प्लान्ड कि जल्दी करेंगे, बट अभी करंट सपोर्ट नहीं है इनको। मल्टी प्लेटफॉर्म एक्सेस, ये दोनों एंड्रॉयड और एप्पल दोनों फ़ोन्स के लिए हैं ये वेबसाइट। फीडबैक मैकेनिज़्म, देखो अगर ट्रांसलेशन में एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक्स देना, ये भी एक फ़ीचर है इसमें। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ओके, ज़्यादा महंगा नहीं है।
अब इसके बाद देखो यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स शुरू हो जाएंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जो हमने किए हैं वो है GS1 के आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।